नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। द गुरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी फॉर सेशन 2021-22। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। 12 जनवरी को होगा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। 27 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष आएंगे दरभंगा। बाल संसद में होंगे शामिल। बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में हुई हत्या के मामले में SSP से मिले परिजन, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत की उपमुखिया बनी अनीता साहू, ली पद और गोपनीयता की शपथ। 29 दिसंबर को रामनगर ITI में लगेगा जॉब कैंप। SDO ने की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। दरभंगा में हुआ 2 दिवसीय 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। कल भी आम लोगों के लिए रहेगा खुला। 26 दिसंबर रविवार को भी फ्लावर शो में भाग ले सकेंगे लोग। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। कोरोना के प्रसार की आशंका के मद्देनजर आम लोगों के लिए दरभंगा में बंद रहा चर्च। और क्रिसमस पर सजा रहा मशहूर रेस्टोरेंट रोटी शोटी। मेहमानों का स्वागत खुद सांता क्लॉज ने किया। और समाचार अब विस्तार के साथ। 12 जनवरी को होगा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। 12 जनवरी को होगा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव। विशेष कार्य पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका दरभंगा को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों, बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली 2010 के प्रावधानों तथा आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के अधीन दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद, महापौर एवं उप मुख्य पार्षद, उप महापौर पद पर 12 जनवरी 2022 को निर्वाचन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित महापौर एवं उप महापौर को सक्षम प्राधिकार द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य पार्षद यानी महापौर एवं उप मुख्य पार्षद, उप महापौर के निर्वाचन की संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 27 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष आएंगे दरभंगा। बाल संसद में होंगे शामिल। 27 दिसंबर को विधानसभा के अध्यक्ष दरभंगा के जुबली हॉल में आयोजित बाल संसद में करेंगे शिरकत। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का दरभंगा में 27 दिसंबर को निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला अतिथि गृह में इसकी तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के संपर्क पदाधिकारी सह उप निदेशक संजय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि 27 दिसंबर को विधानसभा के अध्यक्ष 7:10 पर सुबह में विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके उपरांत विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित महाराजा की प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
अम्बेडकर और एल एन मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके उपरांत वे डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में जनप्रतिनिधियों के साथ 5 सामाजिक नैतिक संकल्प लिया जाएगा। वहां कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत वे विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बच्चों द्वारा आयोजित बाल संसद में शिरकत करेंगे, जहां बच्चों द्वारा विधानसभा में चलने वाले प्रश्नोत्तर काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य बहस की तरह ही बाल संसद कार्यक्रम किया जाएगा। बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में हुई हत्या के मामले में एसएसपी से मिले परिजन, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में 28 नवंबर को घनश्याम झा हत्याकांड मामले में पुलिस की सुस्त कार्रवाई से नाराज परिजन शुक्रवार को बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में 28 नवंबर को घनश्याम झा हत्याकांड मामले में पुलिस की सुस्त कार्रवाई से नाराज परिजन एसएसपी से मिले। पीड़ित परिवार ने हत्याकांड में संलिप्त नामजद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, छूटे हुए धारा एवं नामों को जोड़ने के लिए एसएसपी से मिलकर मांग की है। मृतक घनश्याम झा के पुत्र रमन कुमार झा ने बताया कि घटना में संलिप्त 2 महिलाओं का नाम पुलिस को बताया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा बयान लिखने के दौरान उसे छोड़ दिया गया। साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 34 लगाना आवश्यक था, उसे भी छोड़ दिया गया। उनके द्वारा बहेड़ा थाने पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। 28 नवंबर को मेरे पिताजी की जघन्य हत्या कर दी गई मेरे घर के ठीक सामने। उन्हें बचाने गए मेरे 2 चाचा जी, जिनका नाम कृष्णकांत झा और रामशंकर झा है, उन्हें भी बुरी तरह से पिटा गया और मृत अवस्था में वहीं पे छोड़ दिया गया। फिर हम लोग कैसे भी करके उन्हें बहेड़ा पीएचसी लेके गए, वहाँ से दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया। उसके बाद दरभंगा उनकी स्थिति को देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। आज भी वो लोग मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और इस हत्याकांड में मुझे पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन दरभंगा डीएमसीएच के कैंपस में मैंने 2 अभियुक्तों का नाम बताया पुलिस को, लेकिन उन्होंने वो नाम जोड़ना भूल गए और एक धारा होता है धारा 34, वो भी जोड़ना भूल गए। तो हम इसी मामले को लेकर हम लोग यहाँ पे एसपी साहब से गुहार लगाने आए थे कि आप अपने स्तर से इस मामले की जांच करें और हमारे परिवार को न्याय दिलाएं। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत की उप मुखिया बनी अनीता साहू, ली पद और गोपनीयता की शपथ। बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज तरौनी की उप मुखिया बनी अनीता साहू, बधाइयों का सिलसिला जारी। तरौनी पंचायत की उप मुखिया बनी है अनीता साहू, पद और गोपनीयता की शपथ ली उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहेंगी। 29 दिसंबर को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। 29 दिसंबर को रामनगर आईटीआई में लगेगा ऑफलाइन जॉब कैंप। सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा आशीष आनंद द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर लहेरियासराय आईटीआई के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से क्वेस कॉर्प लिमिटेड गाजिलापुर हैदराबाद के माध्यम से L&T कंपनी में लगभग 100 मशीन फीटर, वेल्डर, सेटरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पर फ्रेश अथवा अनुभवी कामगारों के लिए रोजगार हेतु 29 दिसंबर 2021 को ऑफलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उक्त जॉब कैंप में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के ITI +2 डिप्लोमाधारी योग्य अभ्यर्थी इस जॉब कैंप में शामिल हो सकते हैं। कंपनी द्वारा उक्त पद हेतु अधिकतम 15,000 प्लस इंसेंटिव रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कंपनी के निर्धारित मापदंड के आलोक में इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा के साथ जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कल पक्कमन और चेन्नई में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का NCS पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर,
किड्स वियर, सूट और सूटकेस। अब कजारिया और हिंद वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंद वेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरिया सराय में टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। Nature, luxury and peace. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet hall. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 12 जनवरी को होगा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। 27 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष आएंगे दरभंगा। बाल संसद में होंगे शामिल। बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में हुई हत्या के मामले में SSP से मिले परिजन, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत की उपमुखिया बनी अनीता साहू, ली पद और गोपनीयता की शपथ। 29 दिसंबर को रामनगर ITI में लगेगा जॉब कैंप। SDO ने की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। दरभंगा में हुआ 2 दिवसीय 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। कल भी आम लोगों के लिए रहेगा खुला। 26 दिसंबर रविवार को भी फ्लावर शो में भाग ले सकेंगे लोग। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। कोरोना के प्रसार की आशंका के मद्देनजर आम लोगों के लिए दरभंगा में बंद रहा चर्च। और क्रिसमस पर सजा रहा मशहूर रेस्टोरेंट रोटी शोटी। मेहमानों का स्वागत खुद सांता क्लॉज ने किया। SDO ने की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। SDO ने की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक। अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में सर्वप्रथम अंचल और प्रखंडवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सदर द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कमाने वाले किसी सदस्य की गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने पर परिवार के एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी और परिचारी विशिष्ट के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। दरभंगा में हुआ 2 दिवसीय 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। कल यानी 26 दिसंबर को भी आम लोगों के लिए खुला रहेगा फ्लावर शो। दरभंगा में सजी फूलों की बगिया लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 2 दिवसीय 29वें पुष्प प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले पुष्प प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ शनिवार को। उद्घाटनकर्ता के रूप में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, निवर्तमान मेयर वैजंती देवी खेड़िया, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त देवानंद शर्मा, उप चुनाव पदाधिकारी समेत दरभंगा शहर के गण्यमान्य डॉक्टर, शिक्षाविद, व्यवसायीगण उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में शहीद CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह की खिली धूप में पुष्प प्रेमियों ने जमकर फ्लावर शो का लुत्फ उठाया। युवतियों और नौजवानों का झुंड पौधों के संग सेल्फी खिंचाकर मस्ती करते दिखे। आरंभ में अध्यक्ष लता खेतान ने अतिथियों का स्वागत किया। स्कूल के छात्रों को चित्रकला, ट्री गार्डनिंग और फ्लावर पॉट प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार हेतु दिया गया। संस्था के महासचिव विनोद कुमार सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि यह 29वीं पुष्प प्रदर्शनी हमारे सभी सदस्यों के अथक परिश्रम के कारण संभव हो सकी, जिसमें विज्ञापनदाताओं का भी सहयोग अविस्मरणीय है। क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा के लिए हम संकल्पित हैं।
टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 12 जनवरी को होगा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। 27 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष आएंगे दरभंगा, बाल संसद में होंगे शामिल। बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में हुई हत्या के मामले में एसएसपी से मिले परिजन, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत की उपमुखिया बनी अनीता साहू, ली पद और गोपनीयता की शपथ। 29 दिसंबर को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। एसडीओ ने की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। दरभंगा में हुआ 2 दिवसीय 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ, कल भी आम लोगों के लिए रहेगा खुला। 26 दिसंबर रविवार को भी फ्लावर शो में भाग ले सकेंगे लोग। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। कोरोना के प्रसार की आशंका के मद्देनजर आम लोगों के लिए दरभंगा में बंद रहा चर्च। और क्रिसमस पर सजा रहा मशहूर रेस्टोरेंट रोटी शोटी, मेहमानों का स्वागत खुद सांता क्लॉज ने किया। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। कोरोना के प्रसार की आशंका के मद्देनजर आम लोगों के लिए दरभंगा में बंद रहा चर्च। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम, लेकिन आम लोगों के लिए दोनार में अवस्थित चर्च रहा बंद। क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से पूरे देश विदेश में मनाया गया। दरभंगा में लगातार दूसरे वर्ष भी चर्च आम लोगों के प्रवेश के लिए बंद रहा। ईसाई समुदाय के लोगों के सबसे बड़े पर्व में ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्च में पूजा अर्चना की। हालांकि कोविड की वजह से एहतियातन चर्च को आम लोगों के प्रवेश के लिए बंद रखा गया था। और क्रिसमस पर सजा रहा मशहूर रेस्टोरेंट रोटी शोटी, आने वाले मेहमानों का स्वागत खुद सांता क्लॉज ने किया। क्रिसमस पर सजा रहा रोटी शोटी रेस्टोरेंट, आम लोगों का स्वागत खुद सांता क्लॉज ने किया। क्रिसमस के त्योहार के अवसर पर मशहूर रेस्टोरेंट रोटी शोटी को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मुख्य द्वार पर ही आगंतुकों का स्वागत खुद सांता क्लॉज कर रहे थे। इसके साथ ही जो जानकारी दी गई प्रबंधकों द्वारा, उसके अनुसार क्रिसमस से लेकर नए वर्ष तक के स्वागत के लिए पूरी तरह सजा रहेगा रोटी शोटी। ग्राहकों का होगा खास अभिनंदन। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 12 जनवरी को होगा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। 27 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष आएंगे दरभंगा, बाल संसद में होंगे शामिल। बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में हुई हत्या के मामले में एसएसपी से मिले परिजन, पुलिस पर सुस्ती का आरोप। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत की उपमुखिया बनी अनीता साहू, ली पद और गोपनीयता की शपथ। 29 दिसंबर को रामनगर आईटीआई में लगेगा जॉब कैंप। एसडीओ ने की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। दरभंगा में हुआ 2 दिवसीय 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ, कल भी आम लोगों के लिए रहेगा खुला। 26 दिसंबर रविवार को भी फ्लावर शो में भाग ले सकेंगे लोग। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। कोरोना के प्रसार की आशंका के मद्देनजर आम लोगों के लिए दरभंगा में बंद रहा चर्च। और क्रिसमस पर सजा रहा मशहूर रेस्टोरेंट रोटी शोटी, मेहमानों का स्वागत खुद सांता क्लॉज ने किया।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।